नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों, यूएस की तरफ से हिंट आ रहा है कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ को कम किया जाएगा। जी हाँ साथियों, 50% टैरिफ से जूझ रहा है आज के टाइम भारत। हम डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन जो आ गया है भारत के अंदर और जो होने वाली है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स भारत के साथ में यूरोपियन यूनियन की, क्या उसका असर है, क्या वजह कोई और। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं इस लेक्चर के अंदर। दोस्तों, आप देख सकते हो हर तरफ खबर बनना शुरू हो गई कि यूएस जो है वो इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ कम करेगा और ऐसा हिंट दिया गया है रशियन ऑयल परचेज क्योंकि हमने कम कर दिया है। तो पहले तो आप थोड़ी सी बातें ये समझ लो कि अभी हमारे ऊपर किस प्रकार से टैरिफ लगे हुए हैं। तो हमारे ऊपर टोटल के 50% टैरिफ लगे हैं जो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा है। जी हाँ, मित्र मित्र कह के इन्होंने मित्र की ही बैंड बजा रखी है। फिलहाल कहानी ऐसी है कि इसे दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक 25 दूसरा 25। एक 25 तो इसलिए क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते थे और उसके पहले लगाया हुआ 25% इसलिए क्योंकि भैया भारत के अंदर जो यूएस से इंपोर्ट होता है जो भी सामान, उसमें भारत लगाता है खूब सारा टैक्स, खूब सारा टैरिफ, मतलब टैरिफ वगैरह। और जब भारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है यूएस के अंदर तो यूएस के अंदर वो आराम से कर लेता है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत तो पूरा पूरा पैसा यूएस का कमा ले रहा है, इसलिए हम भी तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। बहरहाल 25% तो टैरिफ लगे ही लगे थे, लेकिन 25% और लगा दिए गए गुस्से में। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया से तेल मत खरीदो, लेकिन हमने कहा भैया सस्ता तेल है, हम खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी। और तुम्ही ने तो कहा था शुरुआती तौर में कि अगर भारत नहीं खरीदेगा तो ऑयल प्राइस बहुत महंगे हो जाएंगे। तो ट्रंप ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो हम मना कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है और यूक्रेन का जो है वो बैंड बजा रहा है, वॉर मशीन फ्यूल हो रही है, तुम मत खरीदो। लेकिन तब तक हम खरीद चुके थे, हमारी सोवेरेनिटी का मामला था और सब दुनिया भर की बातें आप समझ रहे हैं, सालों से सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब कहानी कुछ और हो गई। कहानी ये हुई कि जब ट्रंप ने अक्टूबर के महीने में ये कहा कि हम तो मोदी जी से मेरी बात हुई है और हम मोदी जी कह रहे हैं कि हम पैसा जो है घटा देंगे, मतलब हम यहाँ पे जो है रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे। ये बात का हंगामा मचा। फिर पता चला कि नवंबर के अंदर तो हमने हाईएस्ट तेल मंगवा लिया और फिर जब सैंक्शंस की बात होने लगी कि भैया 21 नवंबर से अब सैंक्शन लगेंगे उन कंपनीज पे जिन कंपनी ने रशिया से तेल लेके एक्सपोर्ट करा, तो भाई साहब रिलायंस थोड़ा सा डरा और रिलायंस ने कहा ठीक है भैया, हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी सब, मतलब क्वांटिटी वगैरह को हम कम करते हैं, इवन बंद तक कर देंगे। और यहीं से कहानी कुछ और बनने लग जाती है। यहीं से ही ये होने लगता है कि हमारा जो तेल हम लोग मंगवा रहे थे वो धीमे धीमे कम होने लगता है। पर यहाँ कहानी आती है कि जब स्कॉट बेसेंट यहाँ पे कहते हैं यूएस के अंदर कि भैया इंडिया तो तेल लेना बंद ही कर चुका है इसलिए हम टैरिफ लगाने की कम कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इंडिया ने बंद बिल्कुल नहीं करा है तेल लेना, क्योंकि हाँ आज भी हम अपनी जरूरत का 30% के आसपास जरूर ले रहे हैं रशिया से। हालांकि इंडिया ने कम जरूर करा है। इंडिया कह लो चाहे कह लो रिलायंस भारी मात्रा में इस क्रूड ऑयल को मंगवा के इन्होंने 10 साल तक का इससे बढ़िया अग्रीमेंट किया था, मंगवा करके, और ये एक्सपोर्ट करता था। पर सैंक्शंस के डर से रिलायंस ने कम किया है। तो अगर हम अभी बताएं तो हम करीब 2 मिलियन बैरल पर डे मंगवा रहे थे, उसे कम करके 1.1 से 1.2 पे आ गए हैं। तो ये तो कहानी आप समझ गए होंगे कि एक बात तो है, कम तो हमने किया है पर खत्म नहीं किया। दूसरी बात क्या है, क्या ट्रंप इतनी आसानी से ही सब चीजें मान लेते हैं? नहीं दोस्तों, दूसरी बात है जब यूएस ने कहा यूरोपियन यूनियन से कि भैया तुम लोग भी यहाँ पे सैंक्शंस लगा दो, यहाँ पे टैरिफ लगा दो भारत के ऊपर, तब कहानी क्या थी कि अगर यूरोप वालों थोड़ा सा लेट करे और इसी में ही यहाँ पे सारी पिक्चर घूम गई। पिक्चर में जानते हैं ग्रीनलैंड का इशू आ गया, दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करने लगा ट्रंप कि हम तुम पे 10% लगाते हैं, फिर तुम्हारे ऊपर 25% लगा देंगे, हमें ग्रीनलैंड दे दो, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग स्टूपिड हो। ये सारी बातों से यूरोपियन देशों को ये तो पता चल रहा था कि बहुत ज्यादा यूएस के चक्कर में आना गड़बड़ है। और अगर हम भारत के साथ जो दोनों यूरोपियन यूनियन और भारत के लोगों को मिला के करीब 2 बिलियन लोगों की मार्केट बनती है, इतनी ह्यूज मार्केट के साथ अगर हम ट्रेड डील करेंगे और हम आगे आने वाले टाइम पे चाहते हैं कि हम भारत के साथ रिश्ते अच्छे करें और अपना सामान बेच पाए, तो जरूरी है कि इस ट्रंप की बातों को इग्नोर कर दो। और यही बातों को इग्नोर करने का असर आज आप देख रहे हो 25% टैरिफ को कम करने को लेके। दोस्तों, यूएस की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने तो यूरोपियन यूनियन को भी कहा था कि तुम भी टैरिफ लगाओ, लेकिन उनके ना लगाने की वजह से भाई हमें बड़ा कष्ट हुआ। दोस्तों आपको बता दूं, रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो यूरोपियन यूनियन के देश और यूरोप का ही दिक्कत है, लेकिन यूएस बीच में दादा बनके सारा कुछ कूद के उसको सॉल्व कराने को लेके दुनिया भर पे सारे टैरिफ और सैंक्शन लगाने तक का राजा बन रहा था। इन सब के पीछे अगर मंशा बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ इतनी ही मंशा थी कि यूएस की जो ऑयल कंपनीज है इन्होंने सबसे ज्यादा इनकी लॉबिंग करी, सबसे ज्यादा इनको पैसा दिया, सबसे ज्यादा इनको फंड किया और ये इनको खुश करने के लिए सारा काम करना चाहते थे। आज वेनेजुएला के ऊपर जो कब्जा आया इन्होंने सिर्फ इन लोगों को खुश करने के लिए। पर कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। अगर सिर्फ अब भाई सामने चेहरा कैसे दिखाएं, तो चेहरा इन्होंने दिखाया ये कि हम तो भाई रशिया और यूक्रेन की
के वॉर को कम करने की बात करें। अदरवाइज बाइडेन के कार्यकाल में यही यूएस ने कहा था भारत से कि तुम तेल खरीदो रशिया से, नहीं तो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और अभी ट्रम्प के कार्यकाल में ये वॉर मशीन हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सीधी सीधी बात है। लेकिन बहरहाल अभी जो निकल के आ रही है वो यही आ रही है स्कॉट बेसेंट की तरफ से। स्कॉट बेसेंट कौन है आप ही जान लीजिए, यूएस जो है वो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, या आप जान लीजिएगा, कई सारे अब आपको नाम याद हो जाएंगे आपको सबके, हावर्ड लुत्निक, स्कॉट बैरस, मार्को रूबियो, जेडी वैंस, इनके अपने आगे भले नहीं पता होंगे इतने जितने इनके आगे पता चल गए आज के टाइम पे। तो आप देख सकते हो जनवरी 2026 में, अगर हम इस महीने की बात बताएं, तो भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो रशिया के अंदर है वो करीब रशिया से मंगा रहे हैं 1.1 से 2 बिलियन बैरल्स पर डे मंगा रहे हैं, और ये डिक्लाइन भी हुआ है। कभी हम 2 मिलियन बैरल पर डे मंगाते थे मिड 2025 में, ऐसा डेटा हमारा यहाँ बताता है। अब यहाँ खबर है अगर 25% टैरिफ कम हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें तो मित्र, ये कोई ट्रम्प एक, मैंने शुरू से ही कहा, जब बहुत सारे पॉलिटिक्स इस पे चल रही थी तो मैंने शुरू से ही कहा था कि जो ट्रम्प है वो जब इलॉन मस्क का नहीं हुआ तो सोचिए आप पूरे विश्व के अंदर किसका होगा। तो इस सेकंड टर्म में वो एकदम पागल और राजा बन के आया है, वो किसी को अपने कुछ भी नहीं समझ रहा है, फिर भी भारत को लेके उसने वो हाल नहीं करा जो इसने आज सोचिए कनाडा के साथ कर रहा है, जिसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं यूएस में रिड्यूस और रिमूव टैरिफ्स ऑन इंडिया, सीनियर ऑफिशियल ने इस बात के लिए यहाँ पे हिंट किया है। अब हो भी सकता है, अभी हाल फिलहाल जब भी ट्रम्प से पूछा जा रहा है कि क्या है ट्रेड डील के क्या हालात चल रहे हैं, तो वो कह रहा है हाँ बस होने वाली। तो हो सकता है यूएस ट्रेड डील भी की, अभी कोशिश कर रहा था यूएस की हम दबा किसी तरह से इंडिया को, और हम उसकी मार्केट को एग्रीकल्चर और जो डेयरी वाली जो फंस रही है मेन, उसको हम कैप्चर कर ले, पर भारत तो हार मानने से रहा। और यहाँ पे जब उसने देखा कि दुनिया भर के देश, चाहे अभी यूके हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे, और यूरोपियन यूनियन में उर्सुला ने ये बात तक कह दी कि भाई हम जो फर्स्ट मूविंग एडवांटेज पाएंगे, हम पहले अगर मार्केट में घुस जाएंगे भारत की, तो समझिए जब तक यूएस ट्रेड डील करेगा, जब तक आएगा तब तक हमारी कंपनीज ने पैर जमा लिया होगा। और इसी बात का ट्रम्प को उनके सलाहकारों ने दिया होगा कि भैया ना करो, ना करे जनाब, ना करे, नहीं तो यहाँ से जो है आप बहुत बुरी तरीके से पिछाड़ दिए जाएंगे। जब कंपनीज को लॉस होता है ना, तब यूएस को समझ में आता है। आज भी आप समझ लीजिए जब यूरोपियन यूनियन ने धमकी दी ना कि हम जो है वो बजूका ट्रेड डील को कैंसिल कर देंगे, पूरी तरीके से हॉल्ट कर देंगे, तब ट्रम्प को समझ में आया। ट्रम्प को सिर्फ टैरिफ और पैसे की भावना समझ में आती है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन रहा, उसको देश पकड़ा दिया चलाने के लिए। तो कहानी यही है कि भाई साहब अब ये जल्दी से जल्दी ट्रेड डील भी साइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। 25% टैरिफ गिराने की बात करी गई, और ये भी कहा है कि अभी और मौके आगे हो सकते हैं जिसमें 25% बाकी का भी हट सकता है। दोस्तों, जब शुरुआत में 15% टैरिफ की बात हुई तभी ही सब लोग हिल गए थे, लेकिन ये वैसी ही बात हो गई है जैसे आप कभी टीवी लेने जाओ, आपका बजट 20,000 रुपए का है, और आपको सबसे पहला टीवी वो 60,000 का दिखा देगी या दिखा देगा सेल्समैन जो भी होगा। उसके बाद आपको वो फीचर इतने अच्छे लग जाएंगे कि धीमे धीमे आपको 30,000 वाला भी एक नॉर्मल लगेगा, 20,000 भूल जाओगे। सेम जब भारत में शुरू में 10-15% टैरिफ में हाहाकार मच गया था, आज ये कहते हैं कि 25% भी लगे रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लकड़ी झेल ली है, तो अब छोटी लकड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अच्छा, बीच में आप खबरें भी सुन रहे थे कि भाई यूएस के अंदर एक नया कानून पास हो रहा है, इसमें 500% के टैरिफ जो है भारत, चाइना और ब्राजील पे लगा दिए जाएंगे। तो दुनिया भर की सारी चीजें जो है वो कर चुका है ट्रम्प और ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब वो देख रहा है कि पूरे विश्व के अंदर सिर्फ यूएस ही नहीं है, लोग अपने अपने स्तर पे भी बदलाव ला सकते हैं, भारत भी नहीं झुका, भारत चुपचाप रहा है, शांति से इसने किया, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत चीजें हुई, लेकिन आज पलटी जरूर पड़ी। आप भी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके क्यूआर को स्कैन करके अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करते हो और रिसीट्स को फॉरवर्ड करते हो इन नंबर्स पे, टेलीग्राम हैंडल पे, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम विद थैंक्स लूंगी। बाकी ये 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 991978555321 व्हाट्सएप एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे दोस्तों। बाकी ये है कोटक लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, SIPs या किसी में भी 20% तक का प्रीमियम डिस्काउंट चाहते हो और मात्र 500 रुपए पर मंथ से 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस कवर चाहते हो, तो आप इस नंबर पे बात करके मेरा कोड सिर्फ IS बताइएगा, आपको सभी फैसिलिटीज मिलेंगी। दोस्तों, सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करने के साथ साथ आप मेरे मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।